हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। आपके हाई कोर्ट एलडीसी में पूछे जाने वाले जीके, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही विषय के कुल 150 प्रश्न दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आंसर की समेत पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ उदयपुर रियासत का शासक कौन था? कौन था प्यारे साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कौन था? महाराणा भूपाल सिंह थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपका राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में। और दोस्तों ये प्रारंभ कब हुआ? तो आपका 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। एक बार वीडियो देखोगे पूरे एकीकरण समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान का एकीकरण का वीडियो ज़रूर देख लेना। बीकानेर शहर किसने बसाया था? बीकानेर शहर दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया? तो ये राव बीका द्वारा बसाया गया। कब दोस्तों? तो आपके 1488 में। ऑप्शन है राव जोधा, तो राव जोधा ने दोस्तों 1459 में आपका जोधपुर बसाया था। नेक्स्ट है, संप सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संप सभा का पहला अधिवेशन तो ये आपका मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपके गोविंद गिरी थे, गोविंद गिरी जी थे दोस्तों। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। और दोस्तों ये जो मानगढ़ पहाड़ी है यहीं पर दोस्तों आपके 1913 में दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ। लगभग 1500 व्यक्ति दोस्तों इसमें मारे गए थे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मारवाड़ प्रजामंडल दोस्तों स्थापना दोस्तों 1934 में हुई थी। और किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा। एक आपको याद रखना है दोस्तों, कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। इनमें से किस किसान आंदोलन को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया है? किस किसान आंदोलन को? दोस्तों कौन सा कांड हो जाएगा? तो आपका नीमू चाणा किसान आंदोलन में दोस्तों होने वाला आपका नीमू चाणा कांड हो जाएगा। 14 मई 1925 को हुआ था प्यारे साथियों, 14 मई 1925 को 800 से अधिक किसान दोस्तों इसमें शहीद हुए थे। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों विजय सिंह पथिक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? विजय सिंह पथिक। और इनके बचपन का नाम प्यारे साथियों भूप सिंह था, भूप सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? एजीजी दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे प्यारे साथियों? तो दोस्तों ऑप्शन आपके इसमें गलत दे रखे हैं। आपके 1857 की क्रांति के समय आपके जो एजीजी थे वो थे प्यारे साथियों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे 1857 के समय एजीजी। और दोस्तों आपके जो ऑप्शन में मिस्टर लोकेट दे रखा है ये प्यारे साथियों आपके राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। और कब बने? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महाराजा गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने प्रदान की? दल थंबन की उपाधि, दल थंबन का अर्थ होता है दोस्तों शत्रु को रोकने वाला। और ये दोस्तों मारवाड़ के महाराणा गज सिंह को दी गई थी। और किसके द्वारा? तो इसमें भी ऑप्शन गलत है प्यारे साथियों, जहांगीर हो जाएगा, मिस प्रिंट हो रखा है, जहांगीर द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, चंपानेर की संधि कब हुई? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों,
वीडियो को अच्छे से देखना, एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी बताऊंगा। आपके एक क्वेश्चन से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और बहुत ही शानदार आपकी क्लास होगी। चंपानेर की संधि कब हुई थी प्यारे साथियों? तो चंपानेर की संधि आपकी 1456 में हुई थी। 1456 में किसके बीच? तो मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, इन दोनों के बीच चंपानेर की संधि हुई थी और राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी प्यारे साथियों। राणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि की थी। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का मैराथन किस युद्ध को कहा था? राजस्थान का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। सभी साथी जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कौन सा युद्ध होगा? तो ये आपका दिवेर का युद्ध हो जाएगा। 1582 ईस्वी में आपका दिवेर का युद्ध होता है। और दोस्तों इसी के बाद 1585 में महाराणा प्रताप आपकी राजधानी दोस्तों चावंड को बना लेते हैं। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में स्थित है? एक जैसे 9 महल प्यारे साथियों तो कहाँ पर हो जाएंगे? ये नाहरगढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। नाहरगढ़ दुर्ग में दोस्तों 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे दोस्तों। और किसने बनाए? माधो सिंह ने बनवाए थे। नाहरगढ़ दुर्ग आपका कहाँ है प्यारे साथियों? तो नाहरगढ़ दुर्ग आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन थे? मेवाड़ वंश के कुल देवता तो ये आपके दोस्तों एकलिंग जी थे। दोस्तों मेवाड़ के जो शासक थे वह अपने को राजा न मानकर एकलिंग जी को राजा मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे। किस संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों कौन सी कहलाती है? तो आपकी गणेश्वर सभ्यता कहलाती है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। नीम का थाना सीकर में दोस्तों आपकी गणेश्वर सभ्यता है। ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगा, तो ये हनुमानगढ़ में है। रंगमहल सभ्यता भी आपकी हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगी। बीलों द्वारा पहाड़ी प्रदेशों में वृक्षों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है प्यारे साथियों? तो ये आपकी चिमाता कहलाती है। और ऐसी ही कृषि दोस्तों आपकी मैदानी क्षेत्रों में की जाती है जिसे दजिया कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में चूने पानी का प्रयोग नहीं किया है, कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए। कौन सा किला है? तो ये आपका सोनारगढ़ का किला जैसलमेर हो जाएगा। इनमें से कौन से लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों कब किया गया था? तो 1992 में किया गया। और कौन से थे? देव नारायण जी। देव नारायण जी की फड़ पर दोस्तों आपका भारत सरकार द्वारा 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। खस इत्र से संबंधित जिला है। खस इत्र से संबंधित जिला कौन सा हो जाएगा? तो सवाई माधोपुर और भरतपुर दोनों ही हो जाएंगे। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली दोस्तों जयपुर की तरफ का जो क्षेत्र है दोस्तों आपका ढूंढाड़ कहलाता है। और ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, टोंक इन सभी जगह बोली जाती है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है प्यारे साथियों? तो ये किसकी रचना है? तो ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे साथियों आपका, पिछवाई चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रशैली दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपके नाथ द्वारा राजसमंद की हो जाएगी। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी जल्दी से आंसर दीजिए सभी साथी। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी प्यारे साथियों? तो नौटंकी आपकी भरतपुर की प्रसिद्ध होगी। 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? 13 ताली नृत्य तो दोस्तों रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिरावन क्या है? सिरावन किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? शब्दावली आइए, शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। सिरावन दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन आपका सिरावन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
सुरीला आभूषण किस अंग में पहना जाता है? आपका सुरीला आभूषण, तो दोस्तों ये कान में पहना जाता है, कान इसका राइट आंसर होगा। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो ये सीकर जिले में स्थित है। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वीरात्रा माता कहाँ हो जाएगा? तो आपके चौहट्टन हो जाएगा दोस्तों, चौहट्टन। और चौहट्टन आपका कहाँ है? बाड़मेर में हो जाएगा। वीरात्रा माता का मंदिर आपका चौहट्टन बाड़मेर में है। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है प्यारे साथियों? तो 8वां स्थान रहा है, याद रखना है। पाबू जी के पिता का क्या नाम था? पाबू जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो दांदल जी राठौड़ थे दोस्तों, दांदल जी राठौड़। दोस्तों लोक देवताओं से संबंधित भी वीडियो बना रखे हैं, बहुत ही शानदार वीडियो हैं। एक बार वीडियो देखोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान के लोक देवता जरूर पढ़ लेना। आउआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी जिसकी प्रतिमा के 10 सिर वह 54 हाथ हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों आउआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी, या जिसे 1857 की क्रांति की कुल देवी भी कहा जाता है, कौन सी होगी? सुगाली माता होगी। याद रखना है, क्रांति की देवी, क्रांति की देवी भी कहा जाता है सुगाली माता को। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता कहाँ है दोस्तों? तो आपके कोलायत बाड़मेर में लगता है। कोलायत बाड़मेर में हो जाएगा। और कब लगता है? तो ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? अजय दुर्ग जिसे दोस्तों कभी जीता नहीं गया, कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा होगा? सभी शेरनी आंसर दे दीजिए जल्दी से भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा आपका, लोहागढ़ दुर्ग, जो कि आपका भरतपुर में है। हवा महल कितना मंजिला है? हवा महल दोस्तों आपका 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, जयपुर में बनवाया गया दोस्तों। और ये कृष्ण के मुकुट के समान बना हुआ है। तो दोस्तों कितने मंजिला है? हवा महल 5 मंजिला है दोस्तों। और दोस्तों याद रखना है, इसकी 5 मंजिलों के नाम शरत मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। दोस्तों ये 5 ही मंजिलों के नाम हैं। हमारे मॉडल पेपर में साथियों आपको सिर्फ मॉडल पेपर रटाए नहीं जाते, पूरे के पूरे समझाए जाते हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो भी आप सही करके आओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। मिट्टी के खिलौने और टेराकोटा के लिए दोस्तों मोलेला गांव राजसमंद इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? वर्तमान पुलिस महानिदेशक तो कौन हो जाएंगे? उमेश मिश्रा होंगे दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके पंकज मित्तल हैं। तो दोस्तों एमएल लाठर वर्तमान में कौन है? यह पहले आपके राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे। एमएल लाठर को अभी कौन सा पद दिया गया है? कमेंट करके आंसर दीजिए। पूगल किसकी नस्ल है? पूगल किसकी नस्ल हो जाएगी प्यारे साथियों? तो पूगल आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बस्सी अभ्यारण्य तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपका बस्सी अभ्यारण्य। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो ये जाखम बांध होगा। और ये कहाँ दोस्तों? आपके जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है, प्रतापगढ़ में। डेबर झील किसका नाम है? डेबर झील दोस्तों किसका नाम हो जाएगा? तो ये जयसमंद झील का नाम हो जाएगा। आपके उदयपुर जिले में है। 7 टापू हैं दोस्तों। सबसे बड़े टापू को बाबा का बांगड़ा कहा जाता है और सबसे छोटे को दोस्तों आपका प्यारी कहा जाता है। इन टापुओं के नाम भी याद रखना।
बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बाणगंगा नदी दोस्तों, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, और ये आपकी बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 कहाँ हुआ दोस्तों इसका आयोजन? तो ये जयपुर में हुआ था। 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इसका उद्घाटन दोस्तों आपका जयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन राइट होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बोरानाडा जोधपुर में किया गया है प्यारे साथियों, बोरानाडा जोधपुर। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि बताने हैं प्यारे साथियों, कौन थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो ये अब्देल फतेह अल सीसी थे दोस्तों। ये कौन है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं प्यारे साथियों, मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? राजस्थान विश्वविद्यालय ने कौन सा गांव हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये दोस्तों आपका टाटियावास हो जाएगा। नेक्स्ट है दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य प्यारे साथियों किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन सा शहर होगा? तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कौन सी झील हो जाएगी प्यारे साथियों? तो ये आपकी अनंगताल झील होगी। अनंगताल झील किस जिले में है? सॉरी दोस्तों किस राज्य में है? तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। 50वां क्वेश्चन है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो ये आपका रणवीर सिंह ने जीता है प्यारे साथियों। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का संधि विच्छेद आंसर दे दीजिए सभी भाई बहन। तो रमा धन ईश होगा दोस्तों, आ और ई मिलकर आपका ए बना देंगे, तो रमा धन ईश रमेश होगा। आपका काम कर दिया गया है यह किस वाच्य से संबंधित है? किस वाच्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये कर्म वाच्य से संबंधित है। हितैषी में कौन सी संधि है? हितैषी शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि होगी। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। भावुक का संधि विच्छेद तो दोस्तों बोधन उक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिग्दर्शन में कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि होगी। अनुक्षण में कौन सा समास हो जाएगा? अनुक्षण में अवयवी भाव समास होगा प्यारे साथियों। दोष मुक्त में कौन सा समास है? दोष मुक्त में तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। सुपाच्य में कौन सा समास होगा? सुपाच्य में तो ये दोस्तों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। उछल कूद का समास विग्रह क्या होगा? उछल कूद तो दोस्तों उछल और कूद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामासिक पद सही है? सामासिक पद कौन सा सही होगा? तो हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह से इतर, विभेतर, भय से आक्रांत, भयंक्रांत, उपयुक्त सभी दोस्तों आपके सामासिक पद सही हैं। अध्याय में कौन सा उपसर्ग है?
अध्याय में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? तो अधि उपसर्ग होगा। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त में उपसर्ग बताना है, कौन सा होगा? तो परि उपसर्ग होगा प्यारे साथियों। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। विपर्यय में कौन सा उपसर्ग है? विपर्यय में कौन सा उपसर्ग होगा? तो दोस्तों इसमें आपका वि उपसर्ग हो जाएगा। पुनर्विवाह में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्विवाह में, तो पुनर्विवाह में पुनः उपसर्ग हो जाएगा। पुनः विवाह, पुनर्विवाह होता है। फीसदी में कौन सा उपसर्ग है? फीसदी में, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। लेखक में कौन सा प्रत्यय होगा? लेखक में प्रत्यय बताना है दोस्तों। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो दोस्तों अक हो जाएगा। लेखक में अक प्रत्यय होगा। कटौती में कौन सा प्रत्यय है? कटौती में, तो औती प्रत्यय होगा। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा में प्रत्यय बताना है दोस्तों, तो आवा प्रत्यय होगा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे साथियों? चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका एरा प्रत्यय होगा। सोतेला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सोतेला में दोस्तों, तो सोतेला में दोस्तों आपका एला प्रत्यय होगा। कुंजरासरा किसका पर्यायवाची है? कुंजरासरा, तो ये किसका है? आपके केले का पर्यायवाची हो जाएगा। तोते का पर्यायवाची लिखिए। तोता का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो तोता का पर्यायवाची शुक होता है, कीर होता है, दाडिम प्रिय होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। सोनहा किसका पर्यायवाची शब्द है? सोनहा दोस्तों, तो किसका पर्यायवाची होता है? सोनहा, ये आपका कुत्ता का पर्यायवाची होता है। इनमें से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मोर का पर्यायवाची शब्द तो आपका आत्मज नहीं होगा। आत्मज दोस्तों आपके पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, सितपक्ष किसका पर्यायवाची शब्द है? सितपक्ष दोस्तों, तो सितपक्ष आपका हंस का पर्यायवाची है। स्वतंत्र विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र का विलोम शब्द, तो स्वतंत्र का विलोम शब्द आपका परतंत्र हो जाएगा। इनमें से सही युग्म को पहचानिए दोस्तों। सही युग्म पहचानना है, तो समास का विलोम व्यास हो जाएगा। खंडन का विलोम मंडन होगा। गौरव का विलोम लाघव होगा। उपयुक्त सभी सही दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से गलत युग्म को पहचानना है। गलत युग्म दोस्तों, उपकार का विलोम अपकार होता है। अथ का इति होता है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। हास्य का विलोम परकीय नहीं होता है। प्यारे साथियों, गलत युग्म आपका डी हो जाएगा। हास का दोस्तों आपका रुदन होता है। अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिथि का विलोम शब्द, तो अतिथि का विलोम शब्द आतिथ्य हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म बताना है दोस्तों, तो कौन सा होगा? राग द्वेष हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। गगन किसका अनेकार्थी शब्द है? गगन दोस्तों अनेकार्थी शब्द किसका हो जाएगा? तो अक्षर का हो जाएगा। इनमें से कनक का अनेकार्थी शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द दोस्तों कनक का क्या हो जाएगा? तो सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है। उपयुक्त सभी दोस्तों कनक का अनेकार्थी शब्द है। कलह किसका अनेकार्थी शब्द है? कलह दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो द्वंद्व हो जाएगा। इनमें से शक्ल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? शक्ल का अनेकार्थी शब्द दोस्तों, तो आकृति होता है, बाघ होता है और चिन्ह होता है। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके शक्ल के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? शिव का अर्थ कौन सा नहीं है दोस्तों? तो शुद्ध हो जाएगा। अंबु और अंबु शब्द का शब्द युग्म का अर्थ, अंब और अंबु का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों अंब का माता और अंबु का जल होता है। अंब का माता और अंबु का जल होता है।
उद्दत और उद्दत शब्द का युग्म अर्थ है। उद्दत और उद्दत दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर का जल्दी से तैयार और उदंड होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। तनु और तनु शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? दोस्तों तनु का होता है पतला और तनु का होता है पुत्र, बी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। दोस्तों लक्ष्य और लक्ष्य शब्द का युग्म अर्थ है। लक्ष्य और लक्ष्य क्या होगा? तो इसका लक्ष्य का उद्देश्य होगा और लक्ष्य का आपका लाख हो जाएगा। गांधारी और गांधी शब्द युग्म का अर्थ है। गांधारी और गांधी, तो गांधारी का दोस्तों आपका अंधी होता है और गांधी का आपका आंख होता है, बी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो अनुदित, अक्षर, ईमान सभी आपके शुद्ध शब्द हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताना है प्यारे साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? कलश हो जाएगा। कलश का कलश होता है, कलश होता है प्यारे साथियों। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो निहारिका होता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वाक्य बताना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य तो कौन सा हो जाएगा? दोस्तों उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, शुद्ध वाक्य है। मुझे जयपुर जाना है, शुद्ध है। यहाँ दिन भर की मजदूरी है, यह भी शुद्ध है। तो उपयुक्त सभी होंगे, तीनों ही दोस्तों आपके विकल्प शुद्ध वाक्य हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? राहुल किताब पढ़ता है। बरसात बिल्कुल ना होना वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द बताना है दोस्तों। बरसात बिल्कुल नहीं होना को एक शब्द में क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। तो अनावृष्टि हो जाएगा प्यारे साथियों, अनावृष्टि। अतिवृष्टि दोस्तों आपके अधिक वर्षा को कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या होगा प्यारे साथियों? तो दोस्तों आपका आग्रह हो जाएगा, आग्रह होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ गुण के विपरीत नाम होगा। गुण कुछ और है और नाम कुछ और, तो गुण के विपरीत नाम इस लोकोक्ति का अर्थ है। आंख मारना मुहावरे का अर्थ है। आंख मारना तो दोस्तों इशारा करना होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण दोस्तों जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, आंसर दे दीजिए। किसानों द्वारा फसल काट ली गई है आपका कर्मवाच्य उदाहरण होगा। तो दोस्तों ये आपके जीके और हिंदी के कुल 100 प्रश्न हुए। बाकी 50 प्रश्न जो कि आपके इंग्लिश हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लेना। आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और डेली आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।